आज हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक तरीके से लास्ट क्लास है। पिछली दो क्लास में मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी कि हर एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ जाती है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं। और जो एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं जनरली उसमें जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। मतलब एक बार में टर्म यूज होती है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो, कि हमने कहाँ यूज किया उसका। तो देखो ये तुम जानते हैं तीन एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीन एक्टिविटी है। मेजर एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, जिसमें सुबह से शाम तक लेन देन चलते ही रहते हैं। कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो पैसा आता और जाता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब इसमें बताओ पैसा आता कैसे है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? सेल ऑफ गुड्स, माल बेचा पैसा आया। इनकम, जैसे कि बिजनेस है तो कमीशन मिली मान लो, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट, चलो इस तरह से। और खर्चे क्या होंगे, आउटफ्लो क्या होगा? रेंट पेड। आउटफ्लो की अगर मैं बात करता हूं, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वेजेस, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल। ऐसे सैकड़ों हजारों खर्चे हैं जिनमें पैसा जाता है। तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। पैसा आना और पैसा जाना। पूछना कुछ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने बताया था तीन ही एक्टिविटी और तीन ही ट्रांजैक्शन आते हैं। क्या क्या? सेल ऑफ गुड और सेल ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ असेट्स और नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम यानी कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम नहीं है। हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में रेंट मिला, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला। तो ये तो फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई ना। और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब पैसे का लेन देन, जैसे कि नेट प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर एंड डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और बोरोइंग। अब बोरोइंग में चाहे हमने बोरो किया है पैसा तो भी आ रहा है, बोरोइंग रीपे करिए तो पैसा जा रहा है। ध्यान रखना, बोरोइंग में चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, आएगा वो फाइनेंसिंग में ही। ये मत सोचना कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम प्लस माइनस करेंगे एज ए करंट लायबिलिटी, हम उसको यही दिखाएंगे। अब यहां पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है और जानबूझ के जो पूछते हैं एग्जाम में, तो अवनी मैं आपके आने से पहले बस यही बता रहा था कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। क्योंकि एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें केवल ये बताना होता है कि ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है और वो भी कौन सी एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो सिंपल तो सब जानते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस का ऑपरेशन, माल बेचना, खरीदना, खरीदना तो भूल ही गया मैं, परचेज भी तो है। माल खरीदना, बेचना, खर्चों की पेमेंट करना सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर इशू करना, रिडेम्पशन करना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना, डिविडेंड की पेमेंट करना, बोरोइंग लेना या बोरोइंग की रीपेमेंट करना, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है। अभी तक हमने केवल इतना ही डिस्कस किया। अब जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं वो इस चीज को लेके करते हैं कि देखना पड़ता है कि जो बिजनेस है वो नेचर ऑफ बिजनेस से डिसाइड होता है कि भाई ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? जैसे एक तो होती है ट्रेडिंग कंपनी,
जो माल खरीदती है और बेचती है। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक होती है सर्विसिंग कंपनी, एक होती है फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इस तरह से अलग अलग बिजनेस का अलग अलग नेचर होता है। नोट कर रहे हो क्या कुछ? तो 2 मिनट सुनो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। तो अलग अलग बिजनेस का अलग अलग नेचर होता है। तो अब हमने पढ़ा कि कई अलग अलग टाइप के नेचर होते हैं, और हर नेचर ऑफ बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारी कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग। हमेशा नहीं आएगा, ये आएगा इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। और बाय डिफॉल्ट हम यही मान के चलेंगे कि जो सामने वाला बिजनेस कंपनी है वो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, यानी हमेशा हम इसको बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके चलेंगे। लेकिन अगर कई क्वेश्चन में मेंशन है कि वो जो कंपनी है वो फाइनेंसिंग कंपनी है, पैसे का लेन देन करती है, बैंकिंग कंपनी है, या इन्वेस्टिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करना उसका बिजनेस है, तो उस केस में जो उनको रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है और डिविडेंड मिल रहा है, ये तो उनकी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, काम ही यही है। तो फिर ये किस में चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऐसे ही बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए शेयर खरीदना और बेचना, सिक्योरिटी परचेज करना और सिक्योरिटी को सेल करना, वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। जबकि वैसे नॉर्मल केस में हम क्या मान के चलते हैं? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ दिखाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना ऊपर कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि वो फाइनेंसिंग कंपनी है या ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसमें तो ये इन्वेस्टिंग में ही आता है, जिसमें फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग को मतलब। अच्छा, सोच रहे चलो जी, अच्छा एक वो बताओ, डिविडेंड पेड। हाँ, ऐसे इंटरेस्ट पेड है। अगर वो फाइनेंसिंग कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है तो इंटरेस्ट पेड किस में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ऑपरेटिंग जाएंगी कहाँ? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ही रहेंगी। बैंकिंग में क्या स्टाफ को सेल ही नहीं देते? बिल्डिंग का रेंट नहीं होता, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं होते, टेलीफोन के बिल नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं होता। इन एक्टिविटी का नाम बताओ, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो इन्वेस्टिंग ही रहेगी ना, कैसी बातें कर, ये बताओ, ट्रांजैक्शन बताओ। हाँ भी आएगा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में आ जाएगा, उस पर देख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी जैसे बात करी मैंने, डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी में मान के चलोगे? इन्वेस्टिंग। और अगर वो ट्रेडिंग कंपनी है तो, ओ सॉरी फाइनेंसिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग। अच्छा, डिविडेंड पेड का कैसे करोगे फिर? ऑपरेटिंग में कब आएगा डिविडेंड पेड? जब फाइनेंसिंग कंपनी है, यानी बैंकिंग इन्वेस्टिंग ना। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये याद रखना। बोर्ड में आया था एक बार 2012 में कि डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कब आएगा, तो उसका आंसर था नेवर। क्यों? क्योंकि हमेशा डिविडेंड पेड हमेशा इन्वेस्ट फाइनेंसिंग कंपनी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाता है। इंटरेस्ट पेड तो अभी बताया मैंने कि अगर वो बैंकिंग कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग है, तब तो ऑपरेटिंग है। बाय डिफॉल्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं ऐसे, पहले छोटा। अच्छा चलो, ये होमवर्क में कर लेना, इलस्ट्रेशन में 1 2 है, क्वेश्चन में 1 2 स्टार्टिंग के 2 3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। लेकिन ध्यान रखना, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। चलो मैं देता हूँ 5 मिनट, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन करो। दिखाना बुक सब लोग निकालो पेज नंबर 5.5, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें सबसे ज्यादा पंगा होता है, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। पेज नंबर 5.5, टीएस ग्रेवाल। तो पहले उसने बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, यानी कि ट्रेडिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो गई, ये सब नॉन फाइनेंसिंग है। कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी? पहला,
कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, माल बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना, उससे जो पैसा आ रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फी एंड कमीशन, सिंपल। रॉयल्टी मिलना, जैसे मेरे को फीस मिलती है, कमीशन मिलती है, सब हमारी ऑपरेटिंग है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यानी डेटर और बीआर से जो पैसे मिलते हैं। कैश पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेड फॉर द ट्रेड पेबल, यानी क्रेडिटर वीपी की पेमेंट करना। कैश पेड फॉर वेजेस, सैलरी एंड अदर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट। कैश रिसीव ऑन प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के केस में क्लेम देना और मिलना दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। चलो, ये सब तो हो गया हमारा कौन सी एक्टिविटी, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंसिंग। पर फाइनेंसिंग कंपनी के केस में जहां सबसे ज्यादा पंगा होता है, यानी बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंसिंग कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी है, तो उस केस में उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी? क्या होगी? पहला, पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी परचेज फॉर द सेल ऑफ सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी खरीदना और बेचना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे इंटरेस्ट मिलना और इंटरेस्ट देना, दोनों ही। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी तो मैंने पहले ही बता, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस टू एम्प्लॉइज। चलो बस ठीक है, और इनकम टैक्स वगैरह तो होएगा। चलो, मैं आप सबको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अभी आप ऐसा करो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 4 एंड 6, 1, 2, 4 एंड 6, ये आप लोग ट्राई करो। मैं जो डाउट होगा मैं ले लूंगा, खुद से करो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 4, 6, सबके पास 5 मिनट का टाइम है।